हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आपको भी ना बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है तो आप इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बच्चों इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि आप शुरू से इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखोगे। तो शुरू से इंग्लिश पढ़ने का मतलब है बच्चों कि सबसे पहले आपको किसी का नाम इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, या फिर किसी का नाम इंग्लिश में लिखा गया है आपको उसे हिंदी में पढ़ना आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है, आप भी सीखना चाहते हैं, तो फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ आप रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करो। बिल्कुल शाम को 6 बजे, जैसे ही आपका 6 बजेगा शाम का, वैसे ही आपको वीडियो मिलेगी। आप हमारे साथ बच्चों प्रैक्टिस करना, ओके। तो यहाँ पे आज मैं आपको हिंदी को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताता है। अगर यकीन ना हो बच्चों तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा देख करके ही जाइएगा, ओके। अगर पसंद आए तो रुकिएगा, नहीं तो आप जा सकते हैं, ओके बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कठिन शब्दों को इंग्लिश में लिखना पढ़ना ऐसे सीखें। अब देखो यहाँ पे लिखा है संकट। अब संकट को आपको क्या कहना है, इंग्लिश में लिखना है। तो क्या आपको आ से लेके आहा तक और का से लेके ज्ञा तक और मात्रा इंग्लिश में याद है? ईमानदारी से बोलना, याद है कि नहीं याद है? अगर ये नहीं याद है बच्चों तो आइए मैं आपको यहाँ पे एक बार इसकी एक झलक करवा देता हूँ। मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए यहाँ पे। आइए सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा याद है वे बच्चे इस वीडियो को, यानी कि जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसको हल्का सा स्किप करके आप प्रैक्टिस करिए, ओके। चलिए देखिए, अब इसे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है का। तो जो का होता है वह आपका बनता है के से। तो के से क्या होता है, का होता है। आगे देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाइए। अब यहाँ पे लिखा है खा। तो खा बनाने के लिए इसी के में ना एक एच जोड़ देना, यानी कि इसको के और एच लिख देना, आपका हो जाएगा खा। आगे है गा। तो जो गा होता है बच्चों वह आपका बनता है जी से। तो जी से गा हो गया। आगे है घा। घा बनता है आपका जी और एच से, यानी कि इसी जी में एक एच जोड़ दोगे, आपका घा बन जाएगा। आगे बच्चों अंगा। तो जो अंगा होता है बच्चों वह आपका यन और जी से बनता है। आगे है चा। मैं बच्चों ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो अभी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जान ले कि हाँ कैसे सीखा जाएगा, मैं क्या करूँगा कि मैं हिंदी को इंग्लिश में बदल सकूँ, उनके लिए ये है, ओके। और जिनको याद है मैंने बताया कि इनको हल्का सा स्किप करके आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखिए लिखा है चा। तो जो चा होता है बच्चों आपका बनता है सी और एच से। तो सी एच से क्या होता है, चा होता है। अब छा बनाना है तो इसी में एक एच और आप ऐड कर दीजिए, तो सी डबल एच से आपका हो गया यहाँ पे छा। आगे है जा। तो जा आपका बनता है जे से। अब झा बनाना है तो इसी में एच जोड़ दो, यानी कि जे और आप क्या करोगे, एच लिख दोगे, आपका बच्चों झा हो जाएगा। आगे है इया। तो जो इया होता है बच्चों वह बनता है वाई और यन से इया। आगे देखिए टा। तो टा आपका बनता है टी से। ठा इसी में एच जोड़ दो, तो टी और एच आपका ठा हो गया। डा बनाना है तो डा देखो डी से बनता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी इंग्लिश है। देखिए डा डी, डा डी। आगे देखिए ढा बनाना है तो डा के बाद ढा आता है, तो इसी में एच जोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो डी और क्या करोगे आप, एच लिख दोगे, आपका हो जाएगा ढा। चलिए आगे देखते हैं अड़ा। अड़ा आपका बनता है बच्चों यन से। आगे देखिए लिखा है ता। तो ता आपका बनता है टी से। तो जैसे आपने टा से पूरा अड़ा तक इंग्लिश याद किया, टा ठा डा ढा अड़ा, वैसे आप ता से लेके ना तक पूरी की पूरी सेम इंग्लिश वहीं रहेगी। यानी कि अगर एक बार आप चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, सेम वो इसी की इंग्लिश वो भी है, अगला भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो था बनाना है तो इसी में एच जोड़ो, तो टी और एच से आपका था हो गया। अब दा डी से, इसी में से जोड़ दो, धा हो जाएगा। तो डी और बच्चों एच से आपका हो गया धा। अब देखो यहाँ पे ना है तो यन से आपका ना, तो यन से ना हो गया। आगे है पा। तो पा बच्चों बनता है पी से। फा। तो फा बनता है पी और एच से, क्योंकि इसी पी में एक एच जोड़ दोगे आपका फा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि जो हमारा फा होता है वह यफ से भी क्या होता है, फा होता है। आगे है बा।
तो बी से आपका बा, अभी आप इसका यूज देखने वाले हो। भा, बी और एच से आपका यहाँ पे भा। माँ, तो यम से बच्चों आपका माँ। आगे है या बनता है वाई से, रा आर से, ला यल से, वा आपका बनेगा वी से भी और डब्लू से भी। याद रखना दोनों से वा बनता है, आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या यूज होता है, अधिकतर आपका वी यूज होता है वा के लिए। बड़ा सा आपका बनता है बच्चों यस और एच से। आगे है खटकोड़ वाला सा, तो जो खटकोड़ वाला सा होता है ये भी आपका यस और एच से ही बनता है। आगे है सा छोटा वाला, सिर्फ यस से। हा एच से। छत ये बनता है के यस और एच से, यानी कि 3 वर्ड्स मिलके बनता है के यस एच से आपका छत। त्रा टी और आर से। और ज्ञा आपका बनेगा जी और वाई से ज्ञा। तो चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, मैं पूरा यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि तो रुक जाइए अभी यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए। ए वाला आ से लेके आहा तक देखो बच्चों, जो आ होता है वह आपका ए से बनता है। किससे, तो आई मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ क्योंकि ए भी रेड है, ए भी रेड है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका ए से क्या हो गया, आ हो गया। अब देखो ये बड़ा वाला आ है, तो याद रखना बच्चों जो बड़ा वाला आ होता है वह आपका डबल ए से बनता है, लेकिन ए से भी आ बनता है। अभी कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कब बनेगा, अभी आप यूज में देखने वाले हो। यहाँ पे लिखा छोटी वाली ई, तो जो छोटी वाली ई होती है आपकी आई से बनती है। यहाँ पे है बड़ी वाली ई, तो बड़ी वाली ई बनती है बच्चों डबल ई से, लेकिन आई से भी छोटी वाली ई बनती है। यानी कि जो छोटा रहेगा वो तो सिंगल से बनेगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा वो बड़े वाले से बनेगा, यानी कि डबल ए से। देखिए जैसे यहाँ पे छोटा वाला ए था तो ए से बन रहा था, लेकिन बड़ा वाला जो था वह डबल ए से भी बन रहा था और छोटे वाले से भी बन रहा था। अब यहाँ पे छोटी ई है तो आई से बन रहा है, लेकिन जो बड़ी वाली ई है एक खुद डबल ई से तो बन ही रही है, लेकिन छोटी वाली से बन रही है। यानी कि जो बड़ा वाला होगा छोटे वाले से भी बनेगा और खुद से भी बनेगा। जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ देखो यू से ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, लेकिन जो बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला तो डबल ओ से बनता है, लेकिन ये छोटे वाले से भी बनता है यू से भी। ये आपको कोई नहीं सिखाता है, बस लोग क्या सिखाते हैं जानते हो, डबल ए से बड़ा, डबल ई से बड़ी और यहाँ पे डबल ओ से बड़ा ऊ, लेकिन जब वो यूज करते हैं तो वहाँ पे यू लगा देते हैं और आपको समझने में हो जाती है दिक्कत, क्योंकि वो इसको नहीं बताते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पे है देखो री से ऋषि है, तो ये देखो आर और आई से बनता है री से ऋषि। आगे है यहाँ पे ए, तो जो ए होगा ई से बनेगा। आए ए और आई से आए। ओ से। आओ ए और यू से आओ। अंग, तो ए और यन से आपका अंग। आहा ए और यच से आपका आहा। अब यहाँ पे एक और है जो बहुत आता है, परेशान भी करता है, ये श्री वाला है। जब भी आपको इस तरीके से मिले, इसको स्रा बोलते हैं, लेकिन बड़ी की मानता लग जाएगा तो श्री हो जाएगा, तो ये स्रा है। तो बच्चों ये यस एच और आर से बनता है, ये आपका बोनस में है, इसको याद करने की बहुत परेशान करते हैं। मैं इनको सॉल्व करा के सरल कर दूंगा अभी, अगर यहाँ पे मैंने लिया होगा क्वेश्चन तो। देखिए बच्चों अभी इसी में मात्रा भी छिपी होती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो जैसे यहाँ पे है देखो ओ, तो ओ की मात्रा आ जाए तो ओ लगाना है, औ की मात्रा आ जाए तो ए यू लगाना है, अंग की मात्रा आ जाए तो ए एन लगाना है, और आहा की मात्रा आ जाए तो आपको ए एच लगाना है। यानी कि अगर अंग आ जाएगा तब भी रहेगा, अंग की मात्रा रहेगी तो तब भी रहेगी। इतना समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगर नहीं आ रहा है मात्रा इसी में समझ में, तो एक काम और करिए, मैं आपको पहले मात्रा ही बता देता हूँ। देखिए जैसे बच्चों है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ को मात्रा, बड़ा ऊ को मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आह की मात्रा। अब इसी मात्रा देख लीजिए। देखिए जो आ की मात्रा होगा ए से बनेगा। छोटी की मात्रा, अब देखिए छोटी ई थी,
चाहे छोटी ले चाहे छोटी की मात्रा आई से, बड़ी डबल ई से, लेकिन याद रखना आई से भी, सेम इसी से। देखो ए है, अब छोटा ऊ है तो छोटा ऊ तो ये भी तो है, छोटा ऊ यू से तो ए यू से बनेगा, लेकिन बड़ा ऊ आपका डबल ओ से बनेगा और यू से बनेगा, इसलिए बोल रहा था कि इसी का मात्रा ए है। अब री, तो री से ऋषि, तो चाहे री से ऋषि आ जाए तब भी आर आई से, और ए की मात्रा आ जाए तब भी आपका यहाँ पे आर आई से बनेगा। अब ए, तो जो अगर ए एड़ी वाला ए आ जाए तो ई से बनेगा, और ए तो ए का मात्रा ए भी तो है, ए भी ई से ही बनेगा। देखो आई इसको बोलते हैं, तो ए आई से बनता है, और आई की मात्रा आ जाए तब भी आपका ए आई से बनेगा, यानी कि इसी की मात्रा है। आगे है ओ, तो देखो ओ से, औ ए यू से, अंग ए और यन से, ये तो अपने आप दिखाई दे रहा है, ए एच से आपका हो गया आहा। तो यहाँ पे देखिए मात्रा भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यूज कैसे कहना है उसको देखो। अगर आपका देखो सिंपल का लिखा गया है तो आप कैसे लिखोगे। अब का पे आ की मात्रा है तो के और ए लगाना है, क्यों? क्योंकि देखो जो का होता है के से बनता है, और आ की मात्रा यहाँ पे देखो ए से बनती है, हो गया का। अब देखो का पे छोटी की मात्रा है तो का आपका बनता है के से, तो पहले शब्द लिखते हैं तब बाद में मात्रा लगती है बच्चों। तो देखो का आपका के से, अब छोटी की मात्रा यहाँ पे देखो आई से, तो के और आई की। का पे बड़ी की मात्रा देखो का आपका के से, और बड़ी की मात्रा देखो डबल ई से लगाया गया है, आपका हो गया की। देखो का पे छोटा ऊ का मात्रा, तो के से का हो गया, और छोटा ऊ का मात्रा देखो यू से लगता है, तो यहाँ पे यू लगा है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो मैं एक ही लाइन समझाऊंगा, बाकी सेम वैसे ही प्रोसेस रहता है। देखो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा, तो के से आपका का है, और बड़ा ऊ का मात्रा देखो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा हो गया आपको। का पे ए की मात्रा, तो के से का, और ए की मात्रा कि देखो ई का यूज किया गया, यहाँ पे हो गया के। कै आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से? चलिए देखिए, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे। का पे आई की मात्रा देखो के से का, ए आई से आई की मात्रा हो गया कै। का पे ओ की मात्रा, तो के से का देखो यहाँ पे ओ लिखा है, तो ओ से देखिए ओ की मात्रा, मैंने यही लिखा है आपको। देखो फिर औ, का पे औ, तो के से का ए यू से देखिए औ की मात्रा। का पे अंग, तो के से का ए और एन से देखिए अंग की मात्रा ऊपर लगी है। का पे आहा की मात्रा है, तो के से का और ए देखिए और एच भी लिखा है यहाँ पे आहा की मात्रा, यानी कि सेम वैसे ही पूरा का पूरा प्रोसेस आपका अंग तक चलने वाला है। तो इतना समझ गए बच्चों। चलिए मैंने बताया था कि जिन बच्चों को ये सब आता है वो स्किप कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बच्चों देखिए, आप इसी शॉट ले लीजिए, एक बार आप याद कर लीजिएगा, ले लो, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का यूज करके यहाँ पे हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपका लिखा है संकट। अब देखो ये क्या है, छोटा वाला सा है, तो मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया कि जो छोटा वाला सा होता है वह आपका बनता है यस से, तो यस से आपका छोटा वाला सा हो गया। इस पे अंग की मात्रा है, तो चाहे अंग की मात्रा हो चाहे खुद ही अंग हो, आपका बनेगा ए और यन से हो गया। यहाँ पे सा पे अंग की मात्रा संग। का बनता है आपका के से। अब देखो का पे कोई मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे बच्चों कोई मात्रा नहीं होता है उसके बगल में ए लगाते हैं, तो आपका हो गया यहाँ पे ए। और यहाँ पे टा है तो ए बनता है टी से, हो गया संकट। अब लास्ट में अगर कोई शब्द है अकेला है उस पे मात्रा नहीं है तो बच्चों ए नहीं लगाओगे, सिर्फ लास्ट में, और आगे जो भी मिलेंगे आप उन पे लगा देना। आगे है मुश्किल। देखो माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो यम से आपका माँ हो गया, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया मुँह। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला आधा सा है, तो यस और यच आपका बड़ा वाला सा। फिर देखो इसको आधा बनाना है तो तुरंत का लिख दो बिना ए लगाए यहाँ पे, तो पहले का लिखो के से। और छोटी की मात्रा है तो आई, आपका ला यल से, हो गया मुश्किल। अब लास्ट में ए नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि लास्ट वाले पे नहीं लगता है। अगर आ का मात्रा होता बच्चों तो हम यहाँ पे ए लगाते, लेकिन नहीं है तो नहीं लगाना है। आगे है मुस्कान। माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, तो जो माँ होता है बच्चों आपका यम से बनता है। छोटा ऊ का मात्रा हमने बताया कि यू से, हो गया मुँह। आधा सा तो यस से, वो भी छोटा वाला है तो यस से। अब आधा बनाना है तो देखिए ए इसी से लगा हुआ है, तो आप का लिख दो तुरंत बिना ए लगाए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ए लगा दोगे तो पूरा सा बन जाता है। लेकिन आधा बनाना हो तो अगला शब्द लिख देना जिससे वो चिपका हुआ है। तो का से चिपका हुआ है तो के से आपका का पे आ की मात्रा ए, और ना आपका यन से, हो गया मुस्कान। आगे है कृतघ्न।
अब यहाँ पे कृतघ्न यानी कि ये आधा क्या है, घ है, तो का आपका के से। अब यहाँ पे री की मात्रा है, तो देखो मैंने अभी आपको यहीं पे बताया कि जो री की मात्रा होती है बच्चों, देखो आर और आई से बनती ए वाली, तो आर आई लगा दो, ये री की ही मात्रा है ना, तो आर और आई लगा दो, उसको याद कर लेना, बहुत सरल हो जाएगा। अब देखो ता आपका टी से, ता पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, आधा घा है ना, तो ए बनता है जी और एच से। अब आधा बनाना है, देखो इससे से चिपका हुआ, तुरंत यन से ना लिख दो बिना ए लगाए, तो हो गया कृतघ्न। आगे है कृतिका। अब देखो का पे री की मात्रा यहाँ भी है बच्चों, तो आप के से पहले का लिख लो। अब री की मात्रा आपकी आर और आई से बनती है, हो गया क्री। फिर ता पे छोटी ई की मात्रा, तो ता आपका बनता है टी से। छोटी ई की मात्रा के लिए हमने बताया कि आप आई का उपयोग करोगे। और का पे आ का मात्रा, तो के से का और ए से आ की मात्रा, हो गया कृतिका। आगे है उपेक्षा, उ, तो जो उ होता है छोटा वाला है तो यू से बनेगा। पा पे ए की मात्रा, तो पी से आपका पा और ई से ए की मात्रा पे। और छतरी वाला छा बनता है के, यस और एच से, और आ का मात्रा ए से, हो गया उपेक्षा। आगे है तिरस्कार, ता पे छोटी ई की मात्रा बच्चों, तो टी से आपका ता और आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया ती। रा आपका आर से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, आधा सा यस और तुरंत का लिखो, के से का, आ की मात्रा ए और रा आपका आर से, हो गया तिरस्कार। आगे है प्रकट, प्रा लिखना है ना, तो पहले पा लिखो, तब उसी के बगल में बिना ए लगाए रा लिखो, यानी कि पी से पा लिखना है और उसी के बगल में बिना ए लगाए आर से रा कर देना है। अब पा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, हो गया आपका यह प्रा। का आपका के से, कोई मात्रा नहीं है का पे, तो ए लगा दो, और टा आपका बच्चों बनता है टी से, हो गया प्रकट। आगे विपत्ति, वा पे छोटी ई की मात्रा, तो वी से आपका वा, आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा, हो गया वी। फिर पी से आपका पा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब देखो इसमें जो है ना, आधा ता है और पूरा ता है, तो आधा ता है पूरा ता है, तो 2 बार टी और टी लिख दो। क्यों? क्योंकि टी से आपका ता बनता है, तो एक आधा के लिए टी हो गया। अब इसको आधा बनाना बिना ए लगाए, अगला शब्द भी ता है तो टी लिखेंगे, और छोटी की मानता है तो आई, हो गया आपका यहाँ पे विपत्ति। आगे है भीरुता, भा पे छोटी की मात्रा बच्चों, तो आपका जो भा होता है बनता है बी और एच से, छोटी की मात्रा आई, हो गया भी। आर से आपका रा और छोटा वो की मात्रा यू, ता पे आ की मात्रा, तो टी से आपका ता और ए से आ की मात्रा, हो गया यहाँ पे भीरुता। चलिए आगे देखिए, आगे है निर्दिष्ट। तो देखो एक कठिन भले आपको लग रही है बच्चों, लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सरल लगे, ऐसा फील ही ना हो कि नहीं ये कठिन लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसको याद कर लोगे, नहीं याद किए हो तो यहीं पे याद हो जाएगा आधे से ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे याद किए वो और अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, बिल्कुल भगा करके मत जाइएगा। आप भी सीख जाओगे तो आपको भी आने लगेगा। जैसे सभी बच्चे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे आप भी करिए। देखो न पे छोटी की मात्रा, तो यन से आपका ना और आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया नी। अब देखो अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो इतना ज़रूर याद रखना कि अगर अगले शब्द पे ऊपर वाली रा हो ना, तो बिना पूछे अच्छे पहले उसी को लिख देना। इसके बाद क्या कहना है, उसी के बगल में जिस पे लगा है, जिस शब्द पे, उसकी इंग्लिश लिखना है। तो दा पे लगा है तो इसी के बगल में डी से दा पे छोटी की मात्रा आई। एक खटकोड़ वाला आधा सा है तो खटकोड़ वाला सा बनता है यस और एच से। अब इसको आधा बना तो ये देखो टा है ना, ये टा है, तो टी से आपका यहाँ पे टा, हो गया निर्दिष्ट। अनूठा, अनूठा लिखा है तो ए से आपका आ, यन से आपका ना। अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू ही लगाना। मैंने बताया था ना कि छोटा ऊ का मात्रा यू से तो बनेगा, लेकिन बड़ा ऊ का मात्रा भी आपका डबल ओ और यू से बनता है, लेकिन अधिकतर जो होता है ना वह यू से ही बन जाता है। तो यहाँ पे यू का उपयोग करोगे। और ठा बनेगा आपका टी और एच लिखो यार, टी और एच से, और ए से आ का मात्रा, आपका हो गया अनूठा।
तो टी से टा होता है, टी और एस से आपका ठा होता है। आगे स्थान, आधा सा है छोटा वाला, यस। आधा सा बना तुरंत था लिख दो, इसी के बगल में बिना ए लगाए, तो टी और एच से आपका था होता है। अब देखो आ का मात्रा ए और ना आपका यन से, हो गया स्थान। आगे है पर्यावरण, पा पी से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो पा पे। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो देख रहे हो कि ऊपर वाला रा है, तो मैंने क्या बताया था, पहले उसी को लिखा जाता है बच्चों, ऊपर वाले रा को, आर से रा। अब तुरंत जिस पे लगा है उसको वाई, वाई पे या पे आ की मात्रा ए, फिर वा आपका वी से, हो गया पर्यावरण लिखना है तो वी से वा, कोई मात्रा नहीं हुआ पे ए लगाओ, रा पे कोई मात्रा नहीं है तो आर से रा, फिर ए लगाओ, औड़ा आपका यन से, हो गया पर्यावरण। आगे है इकट्ठा, ई छोटी वाली आई से, का आपका के से। अब देखो का पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब आप पढ़ रहे हो ई कट्ठा, कट्ठा यानी कि का के बाद आप टा बोल के तुरंत जस्ट पूरा नहीं बोल रहे हो टा, लेकिन आधा बोल रहे हो, उसके बाद आप ठा बोलते। देखो ई कट्ठा, कट्ठा यानी कि पूरा टा नहीं बोल रहे हो, आधा टा है, तो आधा टा इसको पढ़ोगे। तो इसको लिखने के लिए आप टी से तो टा हो गया, लेकिन टा को आधा बना तो ठा भी लिखना होगा, क्योंकि आप इकट्ठा बोल रहे हो। तो लास्ट में टी और एस से आपका ठा और ए से आ का मात्रा, हो गया बच्चों इकट्ठा। ध्यान देना बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा कहीं कोई नहीं समझाएगा। तो जहाँ पे आए हो बहुत अच्छी जगह आए हो, बिल्कुल भी जाइएगा मत। अगर जाइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि कल फिर आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे है हिस्सा, हा पे छोटी की मात्रा, यच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा, हो गया ही। अब यहाँ पे छोटा सा फिर बड़ा सा, तो यस से आपका छोटा सा, फिर अगला भी तो बड़ा, अरे यार यहाँ पे छोटा सा है, ये भी तो छोटा सा है, ये बड़ा सा नहीं, सॉरी बच्चों, ये छोटा सा है। अब देखो दोनों समान है, एक आधा एक पूरा है, तो इसकी इंग्लिश दो बार लिखी जाती है, तो मैं यही बताना चाहता था आपको। अब आ की मात्रा है तो ए आपका हो गया हिस्सा। अगर कोई भी शब्द हो, एक ही हो, एक आधा हो एक पूरा हो, तो इसकी इंग्लिश बिना ए लगाए लगातार दो बार लिख देना। अब लास्ट में जो भी उस पर मात्रा होगा लगा देना। जैसे यहाँ पे सा आ का मात्रा था तो हमने ए लगा दिया। आगे है व्यतिक्रम, अब व्यतिक्रम में आधा हुआ है वी से, तुरंत आधा बना तो या लिख दो वाई से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। ता पे छोटी की मात्रा, तो टी से आपका ता और आई से छोटी की मात्रा, हो गया व्यति। अब क्रम लिखना है तो के से का लिखो। अब यहाँ पे देखो क्या है, रा है, तुरंत इसी के बगल से आप प्रा लिखे थे तो पी आर, वैसे क्रा लिखोगे तो के आर, कोई मात्रा नहीं ए, और माँ आपका यम से, हो गया यहाँ पे व्यतिक्रम। व्याकरण आधा वा वी, तुरंत वाई से या, आ का मात्रा ए। अब करण लिखना है तो के से का, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। रा खाली है तो यहाँ भी ए लगा दो, आर से रा और ए, औड़ा आपका यन से, हो गया व्यतिकरण। आगे देखिए बच्चों, लिखा है संचित, स पे अंक की मात्रा, यस से आपका सा और अंक की मात्रा होती बच्चों ए और यन से, हो गया सन। च पे छोटी तो सी और एच से आपका चा, आई से छोटी ची, और ता आपका टी से, हो गया संचित। आगे है क्षत्रिय, छा छत है ना। अब देखो के यस और एच से बनता है, मैंने लास्ट में आपको बताया था, कोई मात्रा नहीं ए। त्रा बनता है टी और आर से, त्रा पे छोटी की मात्रा तो आई लगा दो, और या बनता है वाई से, हो गया क्षत्रिय। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है अर्थहीन। अब अर्थहीन लिखा है ना, तो आ जो होता है आपका ए से बनता है, आपने देखा। अब अगले शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले इसी को लिख दो, और तुरंत जिस पे लगा है यानी कि था पे लगा है तो इसी के बगल में टी और एस से आपका यहाँ पे था लिख दो, हो गया अर्थ। अब देखो ये दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्द मतलब क्या, एक तो अर्थ है और एक क्या है, हीन है। तो दोनों का अर्थ देखिए, अर्थ से और हीन से मिलके अर्थहीन बना है। तो जब ऐसे कोई शब्द आए आप बोल करके हल्का सा रुक जाए। देखो अर्थहीन यानी कि लगातार नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे आप अर्थ पढ़ रहे हो, वैसे पूरा का पूरा अर्थहीन नहीं पढ़ रहे हैं कि अर्थ कहने के बाद हल्का सा डाउन हो रहे हो ना, तो यहाँ पे अब ए मत लगाना। अब आपको हीन लिखना है तो एच आई और यन से आपका नाम, इसको पूरा का पूरा आप अर्थहीन पढ़ोगे।
ओके। अब कोई कोई क्या होता है अर्थहीन में यहाँ यच लिखने के बाद डबल ई भी लगा देता है। अगर वो बच्चा डबल ई भी लगा रहा है तभी आपका सही रहेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे है कष्ट का आपका कैसे, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब देखो खटकोड़ वाला आधा सा है तो यस और एच से आपका हो गया खटकोड़ वाला सा, और तुरंत टा लिखो इसी के बगल में क्योंकि आधा बना था, टी से आपका यहाँ पे टा हो गया कष्ट। अभ्यास आ आपका ए से। अब देखिए आधा भा है तो भा आपका बनता है बी और एच से। अब इसको आधा बनाना है तो या लिख दो तुरंत वाई से, या पे आ की मात्रा ए, छोटा वाला सा यस आपका हो गया अभ्यास। आगे है अत्यंत, आ आपका ए से। अब देखो इस पे आधा ता है तो पहले टी से ता, तुरंत वाई से या, तभी आधा ता बनेगा। अब या हो गया, या पे अंक की मात्रा तो ए और एन, अंग हो गया अत्यंत, और टी से आपका ता हो गया अत्यंत। आगे है प्रकोष्ठ। अब प्रा लिखना है तो पहले पा लिखो तब रा लिखो। तो देखो पी से पा और आर से आपका रा, कोई मात्रा नहीं इस पे तो ए लगा दो, हो गया प्रा। का पे ओ की मात्रा, के से आपका का और ओ से ओ की मात्रा को, खटकोड़ वाला आधा सा। अब ये आप बनाना जान चुके हो, जैसे यहाँ पे आपने बनाया, अब यहाँ भी आप बनाओगे, आगे भी आपने बनाया भी निर्दिष्ट में। तो यहाँ पे देखो यस और एच और तुरंत टी से आपका टा, आपका हो गया यहाँ पे प्रकोष्ठ। और नहीं टा यहीं ठा है तो आपका यहाँ पे टी एच लग जाएगा, हो गया बच्चों आपके यहाँ प्रकोष्ठ। आगे देखिए प्रभाव। अब प्रा लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे प्रा लिखा तो पी आर लिख दो प्रा। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दो। भा बी और एच से बनता है, आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, और वह आपका वी से, हो गया प्रभाव। आगे है बच्चों यहाँ पे उत्कोच, उ यू से, आधा ता टी से, का पे ओ की मात्रा, देखो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, और च आपका बनता है सी तथा एच से, हो गया उत्कोच। आगे है रिश्वत। अब देखो रा पे छोटी ई की मात्रा तो आर से आपका रा, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई तो हो गया री। अब यहाँ पे देखो पढ़ रहे हो रिश्वत। अब इसमें क्या है, ये जो ऐसे घुमाया जाता है ये आपका बड़ा वाला आधा सा होता है, लेकिन जो नीचे वाला होता है वह पूरा आपका क्या होता है, वाह होता है। यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया तो रा हो गया, ऐसे कर दिया तो वाह हो गया, आधा भा कर दिया तो आधा भा हो गया। तो यहाँ पे ये आधा वाह की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसको आधा हम पढ़ते हैं। इसके आपको ए दिख रहा होगा ना, तो इसको आधा पढ़ेंगे, यानी कि आप रिस और वत पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट में वाह पढ़ रहे हो। तो यस एच से आपका बड़ा वाला सा और वी से आपका वाह। जैसे आप यहाँ पे रा था तो यस एच आर, अभी मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखिए आपको बताया था ना कि इसको याद कर लेना कि यस एच आर से आपका सरा होता है, लेकिन यहाँ पे वाह दे दिया था तो इसलिए आपका वी से वाह हो गया। ओके, ऐसे आपको कहना है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है इस सा और वा पे, तो आप ए लगा देना, और ता आपका बनता है टी से, हो गया रिश्वत। आगे देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ पे विरक्त। अब देखिए वा पे छोटी की बनता तो वी से वा, आई से छोटी बनता वी, रा आपका आर से। अब देखो रा पे कोई मात्रा नहीं है ना तो ए लगा दो। अब मैंने इस तरीके के शब्दों को आपको बताया कि इसमें क्या होता है। आप पढ़ रहे हो बी रक्त, यानी कि आधा का है और पूराता है, तो आधा का यानी कि के से आपका का, और तुरंत टी से आपका यहाँ पे तत्, हो गया विरक्त। तो इसको याद रखना, जब भी ए मिले तो इसमें आधा का और पूरा ता होता है। आगे देखो लिखा है मर्दानी। अब माँ आपका देखो बच्चों यम से, अब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो उस पर ऊपर वाली रा है, तो मैंने सिखाया है ना, पहले उसी को लिख लो, फिर जिस पे लगा उसको लिख दो। तो डी से आपका दा, आ की मात्रा ए, ना पे बड़ी की मात्रा तियन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा नी, हो गया मर्दानी। चलिए आगे देखिए लिखा है दुर्गा। दा पे छोटा ओ का मात्रा, तो डी से आपका दा और यू से छोटा ओ का मात्रा, हो गया दू। अब अगले भी शब्द पे क्या है, ऊपर वाला रा है तो आर लिख दो, तुरंत गा लिखो, और उस पर आ का मात्रा है तो ए, हो गया आपका यहाँ पे दुर्गा। आगे है नेतृत्व। ना पे ए की मात्रा, तो यन से बच्चों ना, और ई से ए की मात्रा, हो गया ने। अब देखो ता है, ता पे री की मात्रा है, तो बच्चों टी से आपका ता और री की मात्रा बनती है आर, और आई से हो गया री,
तो हो गया नेत्री। अब यहाँ पे आधा ता फिर वा, तो टी से आपका ता और तुरंत वी से आपका वाह, हो गया नेतृत्व। आगे है चैतन्य, चा पे आय की मात्रा, सी और एच से आपका चा। आई की मात्रा बनती है बच्चों ए और आई से, हमने बताया आपको, च हो गया चय। अब ता आपका टी से, कोई मात्रा नहीं है ए, आधा ना यन से, और तुरंत आधा बना तो वाई से या लिख दो, तभी आधा बनेगा, हो गया चैतन्य। आगे है महाप्रभु, महा देखो माँ यम से, कोई मात्रा नहीं, माँ पे ए लगाओ, हा पे आ की मात्रा, त्याच से आपका हा और ए से आ की मात्रा, हो गया महा। अब लिखना प्रभु। अब प्रा लिखने के लिए हम क्या लिखते थे, पी और आर लिखते थे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देना, और भा पे छोटा उक मात्रा तो बी और एच से आपका भा, और यू से छोटा उक मात्रा, तो हो गया यहाँ पे आपका महा और प्रभु। आगे है क्षितिज। अब देखो छत्री वाला छा, तो के यस यच, छोटी की मात्रा आई लगाओ, फिर ता पे छोटी की मात्रा तो टी से ता, और आई से छोटी की मात्रा ती, और जा आपका बच्चों जे से, हो गया यहाँ पे क्षितिज। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे विस्मित, वा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया वी। अब आधा सा यस लिखो, अब तुरंत यम से माँ, छोटी की मात्रा है माँ पे आई, और ता आपका टी से, हो गया विस्मित। आगे है यहाँ पे हैरान था, हैरान नहीं था, हैरान था, रा पे आ की मात्रा था, टाइप करने में गलती हो गई। हा पे आई की मात्रा, देखो यच से आपका हा और आई की मात्रा ए और आई से, हो गया है। रा पे आ की मात्रा, तो बच्चों आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, हो गया रा, और ना आपका सिर्फ यन से, हो गया हैरान। आगे है चक्कर, देखो चा, सी और एच से, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो यहाँ आधा का है, पूरा का है, तो मैंने बताया था ना, जब दो शब्द आए तो उनकी इंग्लिश दो बार बिना ए लगाए लिख दो, तो के से का, फिर के से का। अब लास्ट वाले पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लगा देना, रा आपका आर से, हो गया चक्कर। आगे है एक्का, ए आपका क्या है, ए है, तो जो ए होता है बच्चों आपका ई से बनता है। मैंने बताया था ना कि ए की मात्रा भी ई से बनेगी, और ए वाला एड़ी जो होगा आपका ई से बनेगा। अब देखो आधा का पूरा का, तो के बार दो बार, आ की मात्रा ए, हो गया एक्का। आगे है परिष्कर। अब यहाँ पे पी से पा, कोई मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री। अब खटकोड़ वाला सा आधा है, यस एच, तुरंत के से का पे कोई मात्रा नहीं, ए और आर से आपका रा, हो गया परिष्कर। आगे देखिए घृणित, घा ये बनता है जी और एच से, री की मात्रा नीचे है तो आर आई लगा दो, हो गया घृ। अबड़ा आपका बच्चों बनता है यन से, और छोटी की मात्रा आई से, और ता बनता है आपका टी से, हो गया घृणित। आगे है बी भत्स, तो वी से वा पे बड़ी की मात्रा तो आई लगा दो। अब यहाँ पे देखो भा आपका बी और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। ता आपका टी से, और आधा ता बनाना है तुरंत यस से, हो गया बी भत्स। आगे है संकल्प, देखो सा यस से, अंक की मात्रा है तो ए और यन से अंक की मात्रा, हो गया संग। का के से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। आधा ला यल से ला, और तुरंत पी से आपका पा, हो गया संकल्प। विरोध, वा पे छोटी की मात्रा तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी। रा पे ओ की मात्रा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और धा आपका बच्चों बनता है डी तथा यच से, हो गया विरोध। प्रदर्शन, प्रा पी आर, कोई मात्रा नहीं ए, दा आपका डी से, दा पे कोई मात्रा नहीं ए। अब अगले शब्द पे ऊपर वाली रा है तो आर, और तुरंत यस एच से आपका बड़ा सा, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और यन से आपका ना, हो गया यहाँ पे प्रदर्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों लिखा है यहाँ पे तत्क्षण, ता टी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब यहाँ पे क्या है, आधा ता है तो तुरंत टी, छतरी वाला छत, के यस और यच, कोई मात्रा नहीं, ए और ड़ा बनता है आपका यन से, हो गया आपके यहाँ पे तत्क्षण।
आगे है अनोखी, आपका पहला होमवर्क। दुर्लभ दूसरा होमवर्क। संयोग तीसरा होमवर्क। यहाँ पे लिखा है संदर्भ। देखो स पे अंक की मात्रा, यस से सा और ए तथा यन से अंक की मात्रा हो गया सन। द आपका डी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब ऊपर वाले का मात्रा है भ पे, तो आर, तुरंत बी और एच से आपका भा हो गया बच्चों संदर्भ। चलिए आगे देखते हैं, 3 लाइन और है बच्चों, जाइएगा मत, पूरा पूरा देख के जाइएगा। आगे है उत्साह, उ यू से, आधा ता टी से, आधा ता बना तुरंत सा लिखो, यस से आ का मात्रा ए से, हा आपका ऐसे हो गया यहाँ पे उत्साह। आज आगे है अनजान, ए आपका 5वां होमवर्क। न्यायालय, देखो आधा ना यन से, तुरंत आधा वाई लिखो, आ का मात्रा ए, फिर वाई से या, फिर आ का मात्रा ए, फिर ला आपका यल से, ला पे कोई मात्रा नहीं, ए और वाई से आपका या हो गया न्यायालय। द्वारिका, अब देखो इसको पढ़े द्वा यानी कि दा के बाद वा पढ़ रहे हो, तो पहले दा लिखो तब वा लिखना नीचे वाला, तो डी से दा और इसी के बगल में आप भी से वा, जैसे आप प्रा लिख रहे थे वैसे द्वा भी है बच्चों। पहले डी से दा लिखोगे तो नीचे वाला तुरंत आपको इसका आपका वा हो गया। आ की मात्रा ए आपका हो गया यहाँ पे द्वा। रा पे छोटी की मात्रा आर से रा और आई से छोटी की मात्रा री। का पे आ की मात्रा के से का और ए से आ की मात्रा हो गया द्वारिका। आगे है प्रसाद, अब प्रा लिखना है तो पी आर, कोई मात्रा नहीं ए, छोटा सा यस, आ की मात्रा ए, फिर दा आपका डी से हो गया प्रसाद। आगे है संदेह, सा पे अंक की मात्रा, यस से सा और ए तथा यन से अंक की मात्रा हो गया सन। द पे ए की मात्रा, डी से द और ई से ए की मात्रा दे और हा आपका यच से हो गया संदेह। श्रेणी, अब देखो स्त्रा है ना, स्त्री वाला मैंने जो बताया था अभी आपको, ये बनता है यस या चार से, सभी को पता है। ए की मात्रा ई से, अवड़ा आपका यन से, बड़ी की मात्रा आई से हो गया आपके यहाँ पे श्रेणी। आगे है मूल्यांकन, माँ पे बड़ाऊ, यम से माँ, यू से बड़ाऊ का मात्रा आपका हो गया मुँह। अब देखो आधा ला यल, तुरंत वाई से या पे आ की मात्रा ए। अब देखो यहाँ पे बिंदी भी है और आ की मात्रा भी दिया है, तो अगर कोई भी शब्द हो उस पर बिंदी भी हो और किसी और की मात्रा हो सकती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों साथ में हैं और अंक की मात्रा भी है, तब इस अंक की मात्रा को हम अंक की मात्रा ना पढ़ के यन से सिर्फ दिखाएंगे, यानी कि आधा ना से, क्योंकि आप पढ़ो मूल्यांकन यानी कि यहाँ पे सिर्फ यन से इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रा दिया गया है। अगर यही मात्रा नहीं होता तो हम इसको अंक की मात्रा पढ़ते। अब के से आपका का पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, यन से आपका ना हो गया मूल्यांकन। चित्रित, सी एच से चा, छोटी की मात्रा आई, अत्रा बनता है टी तथा आर से, फिर छोटी की मात्रा आई, फिर ता आपका टी से हो गया चित्रित। आगे बच्चों लिखा है अंकुड़ा। अब देखो अंग ए और यन से, का पे छोटा ओ को मानता तो के से आपका का और यू से छोटा ओ को मानता कु, अवड़ा आपका बनता है बच्चों यहाँ पे डी से, अवाक मात्रा ए से हो गया अंकुड़ा। आगे है लास्ट आपका, यहाँ पे लिखा है नक्काशी, तो यन से आपका ना पे कोई मानता नहीं है तो ए लगाओगे। आधा का पूरा का, तो के से का 2 बार, और लास्ट वाले पे आ की मात्रा है तो ए, बड़ा सा यस और एच से, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया नक्काशी। आगे है तन्हाई, ता टी से, कोई मात्रा नहीं ए, आधा ना यन, हा पे आ की मात्रा, तो देखो एच से हा और ए से आ की मात्रा, यहाँ बड़ी वाली ई है, तो क्या मैं यहाँ पे बच्चों डबल ई का प्रयोग करूँगा? नहीं, मैं आई ही लगा देता हूँ, आई से आपका यहाँ बड़ी ई हो जाएगा, हो गया तन्हाई। आगे है, अगर मानते हैं कि आपने डबल ई भी लगा दिया तो क्या आपका गलत होगा? नहीं बच्चों, गलत नहीं होगा, सही होगा। आगे है क्वेश्चन, दोनों आप लगा सकते हो, लेकिन मैं अधिकतर आई का ही प्रयोग करना बताऊंगा कि आप आई का ही प्रयोग करें। कोशिश, के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई, फिर यस एच से बड़ा सा, कोशिश। अत्याचार, आ ए से, आधा ता टी से, या आपका वाई से,
आ की मात्रा ए से हो गया अत्या। अब लिखना है चार, तो सी और एच से आपका चा, ए से आ की मात्रा चा, और रा आपका आर से हो गया अत्याचार। आगे है बच्चों, यहाँ पे लिखा है अत्योष्टि। आ आपका ए से आधा ता है तो टी लिखो, लेकिन आधा बना तो वाई से या। ओ से ओ की मात्रा हो गया आपका यहाँ पे अत्यो। अब देखो खटकोड़ वाला आधा सा यस और एच, तुरंत टा लिखो, टी से छोटी की मात्रा आई से हो गया आपके यहाँ पे अत्योष्टि। तो यहाँ बच्चों हमने जितने भी कठिन कठिन शब्द लिए थे मैंने आपको सॉल्व करा दिया है कि कैसे आप इन्हें इंग्लिश में चेंज करोगे। तो अगर आप नए बच्चे हो, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और रोज़ आपको अब प्रैक्टिस करनी है, भागिएगा मत। शाम को 6 बजे आइए बच्चों, रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे फिर से। तब तक के लिए बाय।